नेपाल के एक्सप्रेस बनाने के लिए चीनी कंपनी को मिले ठेके पर कोर्ट की रोक। भारतीय कंपनी ने किया केस। चीन की विस्तारवादी नीति और चालबाजी कोई नई नहीं है। पड़ोसी देशों में अपना मकर जाल फैलाने के लिए चीन कोई कसर नहीं छोड़ता है। बात चाहे बांग्लादेश की तीस्ता रिवर में सर्विलांस टीम तैनात करने की हो या फिर नेपाल के अहम सड़क प्रोजेक्ट को लेकर। हालांकि भारत की नजर चीन की इन सभी कामों पर है। रविवार को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने चीनी कंपनी के एक सड़क प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। यह प्रोजेक्ट नेपाल आर्मी ने चाइना फर्स्ट हाईवे इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया था। यह कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 1500 करोड़ रुपए का है। मामले के जानकारों का कहना है कि कोर्ट ने भारत की एपकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कंपनी ने प्रोजेक्ट की बिल्डिंग में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए थे। नेपाल आर्मी मेरई मेधेश एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट बनवा रही है। यह प्रोजेक्ट संवेदनशील इसलिए है क्योंकि इसका एक हिस्सा भारतीय सीमा के पास है। सितंबर में जब बिल्डिंग हुई थी तब केवल 5 कंपनियां थी, जिसमें 4 चीनी और 1 भारतीय थी। बाद में 6 नवंबर को चाइना फर्स्ट हाईवे इंजीनियरिंग को शामिल कर लिया गया और इसे विजेता बना दिया गया, जबकि यह कंपनी पहले 5 कंपनियों में शामिल नहीं थी। इस दौरान नेपाल आर्मी का वह अधिकारी ही बदल दिया गया जो इस प्रोजेक्ट को संभाल रहा था। कई महीने पहले चीन की तरफ से बांग्लादेश सरकार पर भी दबाव बनाया गया था कि तीस्ता नदी में उसके प्रोजेक्ट के लिए रास्ता आसान किया जाए। इसके जरिए चीन अपना नेविगेशन मजबूत करना चाहता था। बांग्लादेश सरकार को इंतजार था कि परली नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भारत के साथ समझौता स्पष्ट हो जाए। वहीं चीन बांग्लादेश पर जल्दी करने का दबाव बना रहा था। बांग्लादेश में चीनी राजदूत ली जिमिंग ने बिना भारत का नाम लिए संकेत दिया था कि बीजिंग जिस प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहता है वह मामला संवेदनशील है। अगर बांग्लादेश सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रतिबद्धता जताए तो इसमें चीन का फायदा निकल सकता है। वहीं भारत बिल्कुल नहीं चाहता कि इसमें चीन की तरफ से कोई दखल हो। हिंद महासागर में चीन की तरफ से युआंग वांग क्लास की शिप तैनात की जानी थी, हालांकि इसे टाल दिया गया। अगस्त के मध्य में चीनी पोत को श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट भेजा था, तब भी भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी। वहीं शी जिनपिंग अपने देश में घिरते नजर आ रहे हैं, जिनमें हजारों निराश चीनी नागरिक सरकार की सख्त कोरोना नीति के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। आंदोलन के दबाने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सख्त उपायों के बावजूद यह प्रदर्शन और शहरों में फैलते जा रहे हैं।